आपके साथ जो ये मिसहैपनिंग हुई है, अगर हुई है तो बिलीव मुझे भी नहीं है। मैं फ्रैंकली बात करती हूँ, आप भले आके मुझे 4 गाली लिख दो, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, बिलीव नहीं है मुझे। क्योंकि जितना मैंने व्लॉगर्स को देखा है, उनके लिए जब से वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एक कंटेंट होता है। जैसे कि पहली बार उल्टी आ गई, पहली बार चक्कर से बेहोश हो गई, आज खट्टा खाने का मन कर रहा है, और रात को आइसक्रीम खाने का मन कर गया, आज मेरे पति मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, आज उन्होंने रसगुल्ले का सरप्राइज दिया। ये सब कंटेंट होता है, ठीक है? तो कंटेंट होता है, तो आप उस कंटेंट को नहीं निभा रहे। जब आपने ओपनली कोई चीज प्रेगनेंसी की बोली ही नहीं थी, तो मिसकैरेज का बात आपको पब्लिक में क्यों ला रहा था? पब्लिक में कोई बिल्कुल नहीं पूछता आपको, क्योंकि आपने ऑफिशियली अनाउंस की ही नहीं थी प्रेगनेंसी। तो ये झूठ मत बोलिए कि पब्लिक को जानना था। आपको उसका कंटेंट चाहिए था, आपको सिंपैथी चाहिए थी, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना था। आपको अंबाला में जो आपके बैनर में फोटो नहीं लगी, आपके जो अवार्ड में आपका नाम नहीं दिया गया, आपको सृष्टि से ज्यादा अच्छी साड़ी नहीं दी गई, इन सब चीजों के लिए आपको राज फैमिली को ट्रोल करवाना था। इस वजह से आपने ये पूरा वो करा। और अगर हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट थे तो पूरी सिंपैथी है हमारी, बट आप जो कर रहे हो उसके लिए हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। क्योंकि जब किसी के साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होती है, जिन औरतों के साथ होती है, वो जब तक वो खुशी उनको दोबारा नहीं मिल जाती, यहां बैठी हर औरत इस बात से एग्री करेगी, वो खुशी उनको जब तक दोबारा नहीं मिल जाती, तब तक वो उस सदमे से उबर नहीं पाती हैं। बात क्या कर रहे हो आप? ये कोई छोटी बात नहीं होती है। कितनी औरतें आपके साथ रोती हैं आपके दुख में, उस बात का जब आप लोग फायदा उठाते हो तो आप देखते नहीं हो, और फिर अपने हिसाब से बोल देते हो कि लोग हमारा यूज कर रहे हैं, लोग हमारा ये कर रहे हैं, लोग हमारा वो कर रहे हैं। तो ऐसे ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। फिर रही दूसरी बात, अंशु ने चलो बोला, उसके बाद आंटी जी ने भी बोला कि इस बात के बारे में बात करना बंद करिए। जब से आंटी जी ने ये बोला, उसके बाद से भी आंटी जी आपने 4 व्लॉग छाप दिए इसी बात के टाइटल और थंबनेल के साथ। आजकल ये व्लॉगर, ये खासकर राज फैमिली में आप देखना, इनके पूरे सारे लोगों के वीडियो मत देखना जाके, सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखना। ये लोग थंबनेल और टाइटल में लड़ रहे हैं, और काफी कायदे से लड़ रहे हैं। और आंटी जी आई एम सॉरी, कल तो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपने जो व्लॉग में बोला कि जो चीजें आप लोग मान के बैठे हो, जब उनकी आप सच्चाई जानोगे तो आप पछताओगे। पहला ये डायलॉग। दूसरा, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और बहुतों के चेहरे सामने आ जाएंगे। दूसरा ये डायलॉग। इन सारे डायलॉग से आपने भी कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगा दी कि ये जो मिसकैरेज का ये पूरा सीन था, ये रियल नहीं था, ठीक है? और जब कमेंट में अंशु से रिपोर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइबर ने, उन्हीं के सब्सक्राइबर ने, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं था, उन्हीं के सब्सक्राइबर ने आउट ऑफ कंसर्न उससे बोला कि सब लोग इतना बुरा बोल रहे हैं, तो एक काम करो दीदी, आप दिखा दो, ठीक है? और आप लोग जो नजर बात करते हो, जब वो चीज है ही नहीं अब आपके पास, तो उसकी रिपोर्ट दिखाने में आपको नजर कैसे लग जाएगी? लॉजिक पे सोचो। भूमि, किसी को टाइम आउट मत करो बेटा, सिर्फ डिलीट करो, टाइम आउट बिल्कुल मत करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। किसी को भी टाइम आउट मत करना, और करना तो थोड़ी सी देर का करना। अब ये तो हो गई अंशु की बात। अब दूसरी बात, आंटी जी ने भी 4 व्लॉग छाप दिए, हर चीज में गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के कहीं ना कहीं आप वो चीजें जारी रख रहे हो। उसके बाद आपकी वो बैंगलोर वाली बेटी ने भी व्लॉग छाप दिया, ठीक है? आपकी तरफ से बराबर उस चीज को लेकर चीजें आती जा रही है, तो कैसे पब्लिक चुप हो जाएगी? कैसे छोड़ देगी वो मुद्दा? मुझे तो फेक लगता है। आप चाहते हो कि उस पर बात हो, आपकी पूरी फैमिली ये चाहती है कि उस पर बात हो, इसलिए आप लोग नहीं रोक रहे हो। जब आप लोग रोक दोगे, उसके 2 दिन बाद ही चीजें शांत होंगी। ये है रियलिटी। तो आप लोग अपनी तरफ से अगर जेन्युइनली चाहते हो कि ये रुक जाए, तो फिर आप लोग अपनी तरफ से रोकिए पहले उसको। ये रही ये बात। उसके बाद रही सही कसर, जो अभी तक वो थंबनेल और टाइटल में बोल रहा था ठरकुल्ला, कल तो भाई उसने आज तो उसने 2 व्लॉग ही छाप दिए इसी बात को लेके। तुझे शर्म नहीं आती है ये सब बकवास करते हुए? इतना घमंड पैसे का, इतना घमंड तो अंबानी को नहीं है अपने पैसे का। उसे मैंने देखा है, जब भी डाउन टू अर्थ रहता है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करता है। उसके घर की बहू बेटियां सबको हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करती है। तुम कौन से सोने से सिंहासन में बैठे हो यार, जो हवा में उड़े जा रहे हो? नीचे आओ फटाफट, 3rd फ्लोर से नीचे आओ। हालांकि जो बात इसने बोली, देखो मैं इसका कभी फेवर नहीं ले सकती, लेकिन जो जेन्युइन बात होती है वो बताना भी जरूरी होता है, ठीक है? बोला इसने गलत वे से, टॉन्ट था, पैसे का घमंड साफ दिख रहा था। एक अपने अंदर, इसके अंदर किंग मेकर की जो घमंड है वो साफ दिख रहा था, एटीट्यूड फुल ऑन दिख रहा था। लेकिन जो इसने डायलॉग मारा अपनी बहन के लिए, वो डायलॉग इसने ये मारा कि वो लोग कहते, जैसे उस दिन अंशु ने अपने व्लॉग में बोला था कि मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने, मतलब किसी ने नहीं। उसने भी इनडायरेक्टली अपनी मायके फैमिली को, गोद ली हुई मायके फैमिली को ही टारगेट किया था। उसका जवाब इस भाई साहब ने आज 1 हफ्ते बाद दिया। हाँ, 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे उसके व्लॉग के। तो इसने बोला मैंने किसी को वो नहीं दिया, पैसे हमने नहीं दिए, लेकिन पैसे छापने की मशीन दे दी, जो कि कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अंशु अगर खुद से उठ के आके व्लॉगिंग करने लगती तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता उसकी व्लॉगिंग में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैंने खुद आज उसका व्लॉग, इसका व्लॉग आया, जो मैंने देखा टाइटल थंबनेल और थोड़ा व्लॉग भी देखा, उसके बाद मैंने इसकी बहन का नीचे व्लॉग वो सजेशन में आने नहीं लगता। तो जब मैंने सोचा शायद इसने कुछ जवाब दिया होगा, भाई आधा तो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हो, तो फिर हिंदी वालों के लिए क्यों डालते हो व्लॉग? आधा तो भाई हिंदी बोला करो। आधा तो मेरे को समझ ही नहीं आई वो लैंग्वेज, जो आप कन्वर्सेशन, आपकी सास, आप और आपके पति कर रहे थे, वो कन्वर्सेशन तो मेरे को समझ ही नहीं आई। लेकिन ये समझ आया कि आप बहुत रो रही थी, कमेंट की वजह से आप दुखी थी, जो कि आप झूठ बोल रहे थे। कमेंट से नहीं, आप अपने मायके वालों के तानों से दुखी है, ठीक है? आपकी गलत चीज में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इससे दुखी है।
तो वो भोजपुरी में आप लोग बोल रहे थे, आधे से ज्यादा ब्लॉग में ये कन्वर्सेशन चला जो कि मेरे हवा में चला गया, लेकिन हाँ उसका इंटेंशन मुझे समझ आ गया कि ये चल रहा था। और एक बात बताओ, मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, जब आपके पति ने व्लॉग में स्टार्टिंग में बोला कि ये सुबह से रो रही है, जब ये सुबह से रो रही तो अभी तक इनका रो के खत्म हो गया होगा। जब आपने कैमरा उठाया तो बताने की क्या जरूरत थी कि ये सुबह से रो रही है? क्या जरूरत थी बताने की? हमने पूछा था, हमें सपना आया था कि ये रो रही थी। और अगर रो रही थी, मान लो इनकी आंखें सूजी थी, आपको कैमरा उठाना तो और 1 घंटे बाद उठा लेते, आंखें पानी से धो लेती। जरूरी था कैमरा उठाना? फिर आप लोग क्या बोलते हो कि हमारी जो YouTube फैमिली है वो परेशान हो जाती है, इसलिए हमें आना जरूरी है। अरे जिस दिन आप अपनी YouTube फैमिली को बता दोगे कि हेलो माय YouTube फैमिली, अभी मैं तबियत की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, हेलो रिएक्शन भाई रितु, वो तबियत की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, मैं थोड़े दिन ब्लॉग नहीं डालूंगी, भर भर के प्यार देगी आपकी YouTube फैमिली। अभी मैं भी तो 10 दिन बाहर थी, मेरी YouTube फैमिली भर भर के मेरे को प्यार दे रही थी, उनको पता था कि दीदी घूमने गई है, दीदी अभी नहीं आएंगी। YouTube फैमिली कभी प्रेशर नहीं बनाती, तो ऑडियंस को बदनाम करना बंद करो पहले तो।